अपने ही शामिल हो गए साजिश में तो फिर गैरों से क्या शिकवा करे साहब। जिन्हें समझा था हम रहा वही चल दिए सलीब लेकर। अब सवाल यह है कि पीठ में खंजर किसने मारा और हाथ किसका था तलवार पर। यह कहानी सिर्फ निर्मल चौधरी की नहीं, यह कहानी हर उस युवा की है जो सच्चाई की बात करता है, सत्ता से सवाल करता है और साजिश का शिकार बना दिया जाता है। तो हाँ, निर्मल चौधरी को कोर्ट से जमानत मिल गई। बहरहाल ये उनके समर्थकों के लिए एक राहत की खबर है। लेकिन क्या इससे ये मुद्दा खत्म हो गया? नहीं, मुद्दा तो अब शुरू हुआ है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, उन्हें यूनिवर्सिटी से परीक्षा देते समय ही गिरफ्तार क्यों किया गया, और हाल ही में जब डॉक्टर राकेश बिश्नोई का जो आंदोलन कर रहे थे वो जीता था, उनकी जीत हुई थी, तब उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया अगले ही दिन। सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी में अपने भी शामिल थे? क्या यह सब पहले से तय था? क्या किसी बड़े नेता का नाम इसमें शामिल था जो पहले से यह पटकथा लिख चुका था इस षड्यंत्र की? और क्या कांग्रेस ने चुप रहकर यह साफ कर दिया कि वो निर्मल के साथ नहीं थी? निर्मल के 2 वीडियो सामने आए जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए। पहले में वो पुलिस कस्टडी में है और कोर्ट जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि सरकार ने हद पार कर दी, मुझे आतंकवादी जैसा ट्रीट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए इंसाफ मांगा था। और दूसरे वीडियो में जब उन्हें कोर्ट से जमानत मिली तो उन्हें प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन इस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि मानो कोई आतंकवादी को ट्रीट कर रहा हो। मुझे लाठी डंडे के जोर पर दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि अभी तो ये शुरुआत है, अब तो रोज नए नए मुकदमों में हम तुम्हें अंदर डालेंगे, देखो आगे आगे होता है क्या। साथ ही जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ 3 नाम लिए, राहुल गांधी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और अपने वकीलों का। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। आपको याद है ना, जब 2022 में वो आरयू के अध्यक्ष बने थे तो मीडिया के सामने बोले थे, सचिन पायलट मेरे आदर्श हैं, मुकेश भाकर मेरे मार्गदर्शक, और आज एक शब्द भी नहीं उनके लिए। सुनिए ध्यान से। और आज हम लोग जीत के बाहर आए हैं और हमारी जो मजिस्ट्रेट ने जमानत करी है, मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, वरुण चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के लॉयर भाई विमल त्यागी जी को भेजा, यहाँ जयपुर से मेघराज मीणा जी, विकास जी, राजेश जी, राम किशन जी, सब लोग उन्हें मिलके मजबूती से इस मुकदमे को लड़ा। मैं तो आप लोगों ने लाठी डंडे के जोर पे पूरी रात मुझे आतंकवादी की तरह टॉर्चर किया, ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के मेरे को पागल कर दिया कि तेरी अभी तो दोनों बहनों को भी अंदर डालेंगे, तेरे पूरे परिवार को अंदर डालेंगे, फिर तू देखता है कहां जाता है, और तेरे को नए नए मुकदमों में डेली डेली डालेंगे। मैंने एक बात स्पष्ट इन लोगों को मैं कर देता हूं मीडिया के माध्यम से, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं मजबूती से लड़ूंगा, पहले भी लड़ा हूं, आगे भी लड़ूंगा इसी तरीके का। राजनीति में सबसे बड़ा बयान वही होता है जो बिना बोले दे दिया जाता है। अब बात करते हैं मुकेश भाकर की, जिन्होंने खुलकर कह दिया कि मामला हमारी ही सरकार में दर्ज हुआ था, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, मैंने भी मेरे ऊपर केस हटवाने के लिए बहुत कोशिश की थी, जो मुकदमे मेरे ऊपर लगे थे कि उन्हें हटा लिए जाए, वापस ले लिए जाए, लेकिन सरकार ने नहीं हटाए, मुझे सजा हो गई और अब यही हाल निर्मल का है। अब आप ही बताएं, जब केस कांग्रेस की सरकार में के दौरान दर्ज हुआ हो और उसी केस में आज गिरफ्तारी हुई हो, तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने की थी, बीजेपी ने सिर्फ रिमाइंडर भेजा है? अब आते हैं हनुमान बेनीवाल के उस बयान पर जिसको लेकर मीडिया में खूब चर्चा हो रही है, लोग खूब सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस अफसर से निर्मल की भिड़ंत हुई थी डॉक्टर राकेश बिश्नोई वाले मामले में आंदोलन के दौरान, वो कांग्रेस नेता हरीश चौधरी का रूममेट रह चुका है। मतलब क्या ये पुलिस अफसर निजी रंजिश में मैदान में उतरा है या फिर किसी नेता ने फोन कर कहा कि अब इसका टाइम आ गया है? अब सीधा सवाल, राजस्थान कांग्रेस कहां थी जब निर्मल को परीक्षा से उठाकर ले जाया गया? किसी ने धरना क्यों नहीं दिया? कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं पहुंचा? क्या ट्विटर कर देना ही राजनीतिक समर्थन होता है आज के दिन? और खुद निर्मल ने भी जब शायद समझ लिया है कि पार्टी लाइन से ज्यादा जनता का साथ मायने रखता है, अब कहानी पलट रही है। पहले सवाल यह था कि क्या कांग्रेस निर्मल चौधरी के साथ है, अब सवाल यह बन गया क्या कांग्रेस के पास ऐसे नेता हैं जो निर्मल जैसे युवाओं का साथ देने लायक हैं? क्योंकि जब वक्त पड़ा निर्मल अकेले लड़ा और आज भी अकेले बाहर आया। राजनीति की एक सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कभी कभी अपने ही चुप रहकर सबसे ज्यादा जख्म देते हैं। आज निर्मल चौधरी बाहर हैं जमानत पर, लेकिन वो अब पहले वाले नहीं रहे।
अब वो सिर्फ छात्र नेता नहीं, एक चेतावनी है हर उस नेता के लिए जो सोचता है कि सत्ता से सवाल करने वाला आसानी से झुक जाएगा। लेकिन निर्मल ऐसा नहीं करता है। कभी राजनीति में चुप रहना ही सबसे बड़ा बयान होता है, और आज निर्मल चौधरी ने बिना किसी का नाम लिए सब कुछ कह दिया। अब देखना यह है क्या कांग्रेस उन्हें अपनाती है या आगे चलकर उनका डर पालती है, क्योंकि अब राजस्थान की सियासत में एक नया अभिमन्यु आ चुका है जो चक्रव्यूह तोड़ना भी जानता है और अकेले लड़ना भी जानता है।